क्रीं 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 ह्रीं 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 ओम ओम दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 ओम ओम स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के चैनल में आपको स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। गायत्री देवी हैं कौन, उनके मंत्र में कैसे 24 देवताओं का निवास है और उनके साधना से आपको क्या क्या प्राप्त होते हैं, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। पहले जानते हैं हम इन साधना में क्या कर सकते हैं। इस साधना के बारे में प्राय लोगों की यही मत है कि गायत्री मंत्र मूल स्वरूप से एक आध्यात्मिक मंत्र है, अतः इस मंत्र का जाप करने से आत्मा की उन्नति और आध्यात्मिक प्रगति तो अवश्य होती है, परंतु इससे आर्थिक उन्नति या गृहस्थ से संबंधित बाधाओं का दूर करने में सहायता नहीं मिल पाती। लोगों का ऐसा सोचना है, लेकिन ये बात सर्वथा सही नहीं है। किंतु गायत्री मंत्र यदि विशिष्ट बीजाक्षरी मंत्र से निर्मित हो तो उसके द्वारा गृहस्थ की समस्त बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। पद्म पुराण के अनुसार गायत्री देवी सांख्यायन गोत्र में उत्पन्न हुई हैं। तीनों लोक उनके चरण है। पृथ्वी उनके उदर में स्थित है और पैर से मस्तक तक शरीर के 24 स्थानों में गायत्री के 24 अक्षरों का न्यास करके साधक ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है तथा प्रत्येक अक्षर के देवता का ज्ञान प्राप्त करने से उसे विष्णु का सायुज्य मिलता है। अगर आप देखेंगे हमारे भारतीय परंपरा में गायत्री परम उपास्या रही हैं और सद्बुद्धि और सद्विचारों की प्रतिमूर्ति के हिसाब से उपादेय है। इनके साधना पद्धति से बुद्धि का विकास, आत्मिक शक्तियों को बढ़ाने के ये साधन सरलतम सोपान माना गया है। इसीलिए गायत्री उपासना का अधिकाधिक वेदों में उल्लेख पाया जाता है, अतः इन्हें वेद माता की संज्ञा भी दी गई है। गायत्री मंत्र मन को सबल बनाने का अमोघ अस्त्र कहा गया है। इस मंत्र शक्ति के द्वारा ही बड़े से बड़े महात्मा, ऋषि, महर्षि से लेकर गृहस्थ साधक भी अपने जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ हुए हैं। ऐसा उल्लेख होता है ये मंत्र किसी के द्वारा रचित नहीं है, अपितु स्वनिर्मित है। इसका याद रखें। ब्रह्मा जी को यह स्पष्ट निर्देश हुआ था कि गायत्री साधना से ही सृष्टि निर्माण की क्षमता प्राप्त होगी। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने स्वयं इस कठिन गायत्री साधना को संपन्न कर उससे शक्ति उपार्जित की और वे सृष्टि निर्माण में समर्थ हुए। गायत्री देवी का वर्ण शुक्ल, मुख, अग्नि तथा ऋषि विश्वामित्र हैं। इसी साधना के बल पर विश्वामित्र ने इंद्र को परास्त कर एक नई सृष्टि का निर्माण भी किया था। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप देखें, ये गायत्री साधना अत्यंत ही कल्याणकारी सिद्ध हुई है। गायत्री मंत्र में जिन 24 अक्षरों का समावेश है उन्हें दिव्य शक्तियों का समूह माना गया है तथा इन्हें दिव्य शक्तियों का स्थिति स्थान भी कहा गया है। गायत्री देवी के 24 अक्षर में 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 प्राण, 5 विषय जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार, ये 24 तत्व भी इन्हीं में ही समाहित है। ये 24 शक्तियाँ इसी से उत्पन्न मानी गई हैं। गायत्री देवी के 24 अक्षरों में जैसे हम बताएंगे आपको किनका किनका निवास होता है। जैसे उनका मंत्र होता है तत्सुब्रह्मण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तत् में अग्निदेव हैं, स वायुदेव, वि सूर्यदेव, तुर विद्युत देव, व यम देव, रे वरुण देव, णी बृहस्पति, यम पर्जन्य, व इंद्र, गौ गंधर्व, दे प्रणव, व मित्रावरुण, स्य त्रयष्टा, धी चषु, मरुत, सोम, अग्निरस। यो में आता है विश्वदेवा, यो में आता है अश्विनी कुमार, न प्रजापति, प्र सर्वदेव, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु। गायत्री साधना के माध्यम से साधक का शरीर में विद्यमान इन 24 देवताओं के साथ संबंध बन जाता है तथा बाद में इन 24 अक्षरों को शक्तिशाली कंपन ईश्वर द्वारा सारे विश्व में फैल जाता है। तब ब्रह्मांड स्थित सभी देवताओं से संबंध भी स्थापित हो जाते हैं।
ये तो रहे गायत्री देवी के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। आगे हम क्या गायत्री देवी के क्या साधना, क्या प्रयोग संपन्न कर हमें क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर साधना में हम अगले वीडियो में आएंगे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 होम हम दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 होम हम स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव।